के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 20/3/11 और आज रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। तो रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली की तारीख है 16/17/72। कितनी पुरानी मुरली है। मुरली का हेडिंग है स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। आकर्षण किस में है? जो आत्मा स्वच्छ है, पवित्र है, साफ दिल है, सच्चाई वाली है और जिसमें आत्मिक बल है, विल पावर है, वो आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा कह रहे हैं और पूछ रहे हैं हमसे, अपने को इस श्रेष्ठ ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हो? मुख्य एक्टर्स के तरफ सभी का अटेंशन होता है, तो हर सेकंड की एक्ट अपने को मुख्य एक्टर समझते हुए बजाते हो। जो नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं उनमें मुख्य 3 बातें होती हैं। तो वो 3 बातें कौन सी हैं? तो बाबा बता रहे हैं कि नंबर 1 वो एक्टिव होगा, दूसरा वो एक्यूरेट होगा और तीसरा अट्रैक्टिव होगा। तो वो एक्टिव होगा, एक्यूरेट होगा और अट्रैक्टिव होगा। ये तीनों बातें नामी ग्रामी एक्टर्स में अवश्य होती हैं। तो ऐसे अपने को नामी ग्रामी व मुख्य एक्टर समझते हो। अट्रैक्ट किस बात पर करेंगे? हाँ, अपने पर अट्रैक्ट किस बात पर करेंगे? माना आकर्षित किस बात पर करेंगे? हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। ऐसे स्थूल देह के सुंदरता या कपड़ों की या साधनों की, उससे हमको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। परंतु मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं हमारे हर कर्म और चलन में क्या हो? रूहानियत हो। जैसे कोई शरीर में सुंदर होता है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, ऐसे ही जो आत्मा स्वच्छ है, आत्मिक बल वाली है, वह भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे महात्माएं आदि भी द्वापर आदि में अपनी सतो प्रधान स्थिति वाले थे, तो उन्होंने भी रूहानी आकर्षण तो था ना, जो अपनी तरफ आकर्षित करके औरों को भी इस दुनिया से अल्पकाल के लिए वैराग्य तो दिलाते थे ना। तो जब उल्टे ज्ञान वालों में भी इतनी अट्रैक्शन थी, तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप है उन्होंने भी रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन तो रहेगी। शारीरिक ब्यूटी नज़दीक व सामने आने से आकर्षित करती है। रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी भी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। ऐसे ही फिर एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेट फिर किस में? जो मनसा अर्थात संकल्प के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है, वाणी के लिए भी जो श्रीमत मिली हुई है और कर्म के लिए भी जो श्रीमत मिली है, इन सभी बातों में एक्यूरेट। मनसा में भी अनएक्यूरेट न हो। जो नियम है, मर्यादा है,
जो डायरेक्शन है उन सभी में एक्यूरेट और एक्टिव। जो एक्टिव होता है वो जिस समय जैसा अपने को बनाना चाहे, चलाना चाहे, वो चला सकता है, वह ऐसा ही रूप वो धारण कर सकता है। तो जो मुख्य पाठधारी हैं उनमें ये तीनों ही विशेषताएं भरी हुई रहती हैं। इसमें ही देखना है कि इनमें से कौन सी विशेषता किस परसेंटेज में कम है। स्टेज के साथ साथ परसेंटेज को भी देखना है। रूहानियत है तो आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जितनी परसेंटेज होनी चाहिए, बाप दादा पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि चेकिंग करो कि इतनी परसेंटेज है। अगर परसेंटेज की कमी है तो इसको संपूर्ण तो नहीं कहेंगे ना। पास तो हो गए, फिर भी मार्क के आधार पर नंबर तो होते हैं। अच्छा, ये एक दूसरी मुरली का थोड़ा सा पार्ट हम लोगों को भेजा हुआ है, आप भी सुन ले। कमजोरियों का समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। अपने को एवर रेडी समझते हो? जो एवर रेडी होंगे उनका प्रैक्टिकल स्वरूप कैसा होगा कि वो एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा के द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आए तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो? अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है वो अनुभव करते हो? अपना इंतज़ाम ऐसा किया है जो किस भी घड़ी में भी कोई भी पेपर हो जाए तो हम तैयार हैं। ऐसे एवर रेडी हो? आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली हैं, उन्हों के लिए जो बाकी का थोड़ा सा समय रहा हुआ है, क्योंकि समय की गति रफ्तार तेज है। जैसे समय किसके लिए भी रुकावट में रुकता नहीं, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया की रुकावट से या माया की रुकावट में रुकते तो नहीं हैं। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं व माया का वार होता है तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे तो माया दुश्मन पर निशाना भी तुम्हारा ठीक रहेगा। अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना ना लगने के कारण क्या होगा? परेशान हो जाएंगे। हर कर्म याद में रहे, सदा यादगार बनाने वाले लवली और लक्की सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी भव। जो बच्चे वर्तमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है, अभी विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह देना है। देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी। सुना मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं कि जब थकावट फील होती है तो खुशी में डांस करो,
तो स्थूल डांस भी कर लो भले, परंतु साथ साथ मीठे मीठे बाप दादा ने खुशी की जो बातें बताई हैं उसकी ज्ञान डांस भी हम करें तो हमारी मूड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।